रफ़ी साहब की जब भी स्टेज परफॉर्मेंस हुआ करती तो उन्हें देखकर ये भरोसा करना मुश्किल होता कि ये वही रफ़ी साहब है जो ठीक से बात भी नहीं कर पाते। उनकी पूरी कोशिश होती कि वो अपने स्टेज परफॉर्मेंस में पूरी तरह कामयाब शो दे और देखने सुनने वालों को इतना मज़ा आए कि उन लोगों की पाई पाई वसूल हो जाए। वो अपने हर गाने और प्रोग्राम की तैयारी इस तरह से करते जैसे कि ये उनका पहला मौका हो। शो में गाने के दौरान अगर कभी कोई साज बिगड़ जाता तो फौरन उनके चेहरे पर नजर आ जाता। उनका अपना एक खास अंदाज था। थोड़ी सी गर्दन पीछे घुमाकर हल्के हल्के झटके से सर को इस तरह ऊपर नीचे करते कि साजिंदे को फौरन अपनी गलती का एहसास हो जाता। उनके डांटने का अंदाज भी इतना मीठा होता कि सुनने वाले को बात भी समझ में आ जाए और उसे बुरा भी ना लगे। शो में ब्रेक के दौरान साजिंदे को बुलाकर पूछते, चाय वाय पी? आज ज़रा ठंडा ठंडा मामला है, कुछ गड़बड़ क्या? थोड़ा ध्यान देने का। ये सब कहकर खुद भी हंस देते और सामने वाले को भी हंसा देते। फिर शो शुरू होता और सब कुछ बराबर रहता। अपने स्टेज परफॉर्मेंस में हल्के फुल्के गीत ज़्यादा गाते थे रफ़ी साहब और अपने ही गाए हुए गीतों को कुछ इतना बढ़िया इम्प्रोवाइज करते कि लोगों का मज़ा दुबाला हो जाता। स्टेज शोज़ में कुछ ऐसे गीत थे जिन्हें वो बड़े मज़े से गाते थे। उन्हीं में से एक गीत था छुरी बन कांटा बन ओ माय सन, जिसे रफ़ी साहब स्टेज पर हर बार नए नए अंदाज में गाते थे। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग हो या फिर स्टेज शो हो, रफ़ी साहब 3 घंटे पहले से कुछ नहीं खाते थे। उनका मानना था कि भरे पेट गायकी में वो बात नहीं आ सकती जो आनी चाहिए, लेकिन फिर उसके फ़ौरन बाद रफ़ी साहब को खाने की तलब होती। भूख उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी सारी ताकत गाने में ख़त्म हो गई हो। अगर खाने का इंतज़ाम वक्त पर नहीं हुआ या फिर खाना पसंद नहीं आया तो रफ़ी साहब का मूड बिगड़ जाया करता था। हालांकि वो किसी से कहते नहीं थे, लेकिन समझ में आ जाता था कि उनका मूड सही नहीं है। उनके स्टेज शो से जुड़ी एक और दिलचस्प बात बताऊं कि अपने शो का आंखों देखा हाल रफ़ी साहब अपने घर पर फ़ोन करके बताया करते थे कि पता है आज शो में इतने लोग थे, मैंने फलां गाने गाए, लोगों ने ऐसे ऐसे एंजॉय किया वगैरह वगैरह। यानी शो से जुड़ी हर डिटेल वो बाकायदा फ़ोन करके घर पर अपनी वाइफ और बच्चों को बताया करते थे।